ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिन वर कान चक्र अहोय मोह तिमिर का करे विनाश भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली ध्यायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाश परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी पेज नंबर 169 में कि व्यवहार नय के भेद प्रभेद क्यों किए गए हैं। लास्ट पैराग्राफ है कि व्यवहार नय के भेद प्रभेद क्यों किए गए हैं। शायद मैंने निशान भी आपको लगवाया है इसका। चलो आन्या बताओ बेटा। जी, व्यवहार नय के ये जो चारों भेद हैं वह आत्मा के संयोगों संयोगी भाव तथा गुण पर्यायों के भेदों के माध्यम से आत्मा को समझाने के प्रयोजन से किए गए। हाँ, किस लिए किए गए ये भेद प्रभेद? जबकि व्यवहार नय तो कैसा है, मात्र परमार्थ को बताने वाला है और निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। फिर भी उसके भेद क्यों किए गए हैं? बोले संयोग और संयोगी भावों से गुण भेदों के कैसे हैं माध्यम से भेद किए गए ना। गुण भेदों के माध्यम से भेद करके आत्मा को समझाने के प्रयोजन से इस व्यवहार नय के कैसे हैं भेद प्रभेद किए गए हैं। अपनी चर्चा यहाँ तक हो चुकी थी। 170 पर अपनी चर्चा चल रही थी। सेकंड पैराग्राफ, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। प्रतिपाद्य कौन है? निश्चय है। प्रतिपाद्य और हाँ, प्रतिपादक कौन है? व्यवहार नहीं। और और निषेध्य कौन है? और निषेधक निश्चय का की चर्चा पहले ही की जा चुकी। फिर भी निश्चय नय का कौन सा भेद है जो व्यवहार नय के किस भेद का निषेध करता है? अभी तक तो हमने देखा था कि निश्चय नय में भी उसके क्रमशः उसका कैसा निषेध किया जाता है, लेकिन अब ऐसा कहा है कि ऐसा निश्चय नय का कौन सा भेद है जो व्यवहार नय के किस भेद का निषेध करता है ना। उसके यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। निषेधक मतलब कौन सा है? निश्चय नय। और कैसे निषेध्य मतलब कैसा है? व्यवहार नय, बिल्कुल है ना।
अब यहाँ कहते हैं जो अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय का विषय क्या है? हाँ, जीव रागी जीव द्वेषी ऐसा कहना है ना, वो कैसा है? अशुद्ध निश्चय का विषय है। वह किसका निषेध करता है? औपचारिक अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार का, बिल्कुल है ना। तो उपचारित असद्भूत व्यवहार में अपन ने किसको लिया है? हाँ, आप लोग को अच्छा पक्का हो गया है ना कि स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना कहना ये कैसा है? उपचारित असद्भूत व्यवहार का कथन है, बिल्कुल। और कहते अनुपचारित असद्भुत व्यवहार, हाँ, शरीर आदि मेरा है जिसमें एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उसको मेरा कहना वो कैसा है? हाँ, व्यवहार का कथन है। तो हो गया ना। अशुद्ध निश्चय ने किसका कथन निषेध करता है? बोले औपचारिक क्यों बेटा? क्योंकि अशुद्ध निश्चय ने कहते रागादिक मेरे हैं, वो ऐसा कहता है। मतलब शरीर मेरा नहीं है, स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरे नहीं हैं, बिल्कुल। इसलिए कैसा है? अशुद्ध निश्चय ने किसका निषेध करता है? औपचारिक और अनुपचारिक कैसे व्यवहार का विषय निषेध करता है। अब कहते एक देश शुद्ध निश्चय ने है, वह किसका निषेध करता है? एक देश शुद्ध निश्चय का विषय क्या है बेटा? हाँ, ऐसा कहता है कि जो रागादिक भाव हैं वो कैसे हैं? कर्म के हैं, बिल्कुल है ना। और संवर निर्जरा तत्व को अपन ने इनमें 4 नए में अपन ने 7 तत्व भी घटाए थे ना। तो यहाँ एक देश शुद्ध निश्चय नए हैं, वो संवर निर्जरा को अपना कहता है, बिल्कुल। और कैसा है? औपचारिक अब किसका निषेध करता है ना? औपचारिक सद्भूत व्यवहार है। क्यों? क्योंकि औपचारिक भी क्या कहता है? हाँ, रागादिक विकारी भाव को अपना कहता है ना। मति ज्ञानादिक को अपना कहता है। उसका निषेध कौन करता है? एक निषेध। क्यों करता है? हाँ, मेरे नहीं हैं। और औपचारिक सद्भुत व्यवहार ने कहता कि रागादिक जीव की है, इसलिए उसका कैसा है? निषेध करता है। अब बोले परम शुद्ध निश्चय ने किसका निषेध करता है? हाँ, परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? एक, हाँ, क्या है? स्वस्ति स्तुति, सॉरी। तो त्रिकाली परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब ये किसका निषेध करता है? क्यों? अनुपचारिक सद्भुत व्यवहार का विषय क्या है? हाँ, शुद्ध पर्याय को शामिल किया है। वो जीव कैसा है कि केवल ज्ञानी जीव ऐसा कहना है ना, वो कैसा है? अनुपचारित कैसा है? सद्भूत व्यवहार का निषेध कर। जबकि परम शुद्ध निश्चय ने किसका निषेध करता है? सद्भूत व्यवहार का विषय करता है। तनिष्का किसका निषेध करता है? परम शुद्ध निश्चय ने। हाँ, क्यों करता है? क्यों करता है परम शुद्ध निश्चय ने? हाँ, क्यों निषेध करता है? बेटे दोनों के विषय ख्याल में होगे ना तो आपको ख्याल में आ जाएगा। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय ने का विषय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, बिल्कुल। और ये क्या कहता है? अनुपचारिक सद्भुत व्यवहार ने क्या कहता है? केवल ज्ञान आदि जीव के कहता है। ये पर्याय मात्र को अपनी नहीं मानता है। परम शुद्ध निश्चय ने क्या करता है? पर्याय मात्र को अपना नहीं मानता है। इस प्रकार से निश्चय ने व्यवहार ने के कौन से भेदों का निषेध करता है, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि समय सार कलश 168 में पर द्रव्य आत्मा को सुखी दुखी करते हैं। इसका निषेध करने के लिए आत्मा के सुख दुख जीवन मरण आदि निश्चय से अपने कर्मोदय के अनुसार होते हैं, बिल्कुल है ना। क्या कहा कि वो कहते हैं समय सार के कलश में कि परद्रव्य आत्मा को सुखी दुखी करता है। व्यवहार की अपेक्षा से अपन कहते हैं कि परद्रव्य सुखी करता है, परद्रव्य दुखी करता है, ऐसा व्यवहार का कथन कहते हैं। लेकिन इसका निषेध करने के लिए आत्मा के सुख दुख जीवन मरण आदि निश्चय से अपने कर्मोदय के अनुसार ही होते। कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं है। जो कुछ भी होता है अपने कर्मोदय के अनुसार होता है। देखो, इतना विचार अगर हम अपने जीवन में कर लेना तो कितनी शांति आ जाए। इसने मुझे सुखी किया,
इसके कारण मैं दुखी हूँ, है ना। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है तो इसके कारण हम दुखी हैं। बिल्कुल, अरे सोचो बेटा, महापुण्य का उदय है कि सुबह सुबह उठकर हाथ में जिनवाणी आए और जिनवाणी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। नहीं तो बेड पे लेट सोए सोए दर्शनावणी कर्म का बंद कर रहे होते, है ना। तो महापुण्य का पॉजिटिव सोचना बेटा हर बात में। बिल्कुल, महापुण्य का उदय है कि देखो सुबह सुबह अपने को जिनवाणी पढ़ने को मिलती है। बताओ कितना पुण्य बनता है बेटा, कितने कर्मों की निर्जरा। अभी इस समय तुमको भूख नहीं, प्यास नहीं, तीव्र क्रोध नहीं, राग द्वेष नहीं, कितनी चीज़ों से अपन बच जाते हैं। बताओ, धर्म की क्लास सुबह से होती तो बताओ कितनी चीज़ों से अपन बच जाते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार कोई किसी को संसार में सुखी दुखी कर सकता नहीं, कोई किसी का जन्म मरण कर सकता नहीं। जो कुछ भी होता है स्वयं स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप तो देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। देखो, अगर दूसरा सुखी दुखी करे ना, अपनी कमांड किसी दूसरे के हाथ में ना, तो अभी ब्रह्मांड शून्य हो जाए, बस किसी को कुछ रहने ही नहीं देगा। सब अपने अपने कैसे कर्म के अनुसार ही कैसा है किसी। देखो, जैन धर्म ऐसा दर्शन है जो किसी पे अपन आक्षेप विक्षेप का कोई काम ही नहीं, इसके कारण दुखी हूँ, इसके कारण सुखी हूँ, ये कोई कर। सब अपने कर्माधीन चीज़ें। एक श्वास भी लेता है तो बिना कर्म के उदय के नहीं लेता है, सब कर्माधीन चीज़ें हैं। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से ऐसा कहा है, परंतु निश्चय के भेदों में ऐसा कोई भेद नहीं है जो आत्मा को कर्मोदय से सुखी दुखी कहे। इस प्रकार आत्मा में रागादिक हैं, ऐसा उपचरी सद्भूत व्यवहार ने से कहा। देखो, यहाँ पर उपचरी सद्भूत और निश्चय ने में कौन सा भेद ले लिया है? अशुद्ध निश्चय नहीं ले लिया है। तो उपचरी सद्भुत व्यवहार ने से कहा गया है, आत्मा सम्यक दर्शन आदि एक देश निर्मल पर्यायों का करता है। ऐसा यह कथन एक देश शुद्ध निश्चय ने का माना गया। फिर भी इन निर्मल पर्यायों के कर्ता कर्म का भेद बताने वाला व्यवहार का कोई पृथक भेद नहीं कहा गया है। क्यों कहा है? वे आत्मा निर्मल पर्याय को करता, ये भेद डाल दिया ना, भेद डाल दिया तो वो उपचार हो गया, भेद डाल दिया तो वो व्यवहार हो गया। बिल्कुल, तो इस प्रकार कोई पृथक क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि व्यवहार ने निषेधक नहीं है। क्यों नहीं कहा पृथक भेद? निषेधक कौन है? निश्चय ने। और निषेध्य कौन है? व्यवहार में है। उपचरी सद्भुत व्यवहार ने से मति ज्ञानादि को जीव का कहा गया है, परंतु वहाँ छायोपसमिक मति ज्ञान की बात है, मात्र सम्यक ज्ञान की नहीं। क्या कहा? उपचरी सद्भुत व्यवहार ने से कहा है, वो तो छायोपसमिक ना, मति ज्ञान है ना, तो मति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है ना, तो वो तो कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। तो छायोपसमिक ज्ञान वो मति ज्ञान की बात है, वो सम्यक ज्ञान की बात नहीं है। इस तथ्य से यह समझना चाहिए कि अनेक प्रसंगों में मात्र निषेधक होने से निश्चय ने तथा अभेद में भेद करने से व्यवहार न घटित होता है। बस निश्चय न हो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो और हमने कह दिया ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, ऐसा कह दिया, ये भेद कर दिया, बस भेद कर दिया, वो कैसा हुआ? व्यवहार हो गया है। प्रत्येक कथन किसी न किसी भेद प्रभेद से घटित किया जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जिसमें घटित होता है उसमें उन्होंने घटित करके बता दिया है। निश्चय न के भेद प्रभेदों के महत्व की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। बिल्कुल, पूर्व में भी अपन कर चुके हैं। जिस प्रकार यहाँ व्यवहार न के भेद प्रभेदों में महत्व की तुलना की गई, उत्तरोत्तर है ना, पहले किससे छुड़ाया है? दूर, है ना, स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरे नहीं। फिर किससे छुड़ाया है? वेद ज्ञान कराया है बड़े शरीर, हाँ, कि कैसा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। फिर और किससे वेद ज्ञान कराया है? कि रागादिक भाव भी तेरे में होते हैं, जो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से जीव के कहे जाते हैं, वो भी तेरे नहीं, वो भी व्यवहार है। बिल्कुल। और चौथे नंबर पर क्या ले लिया?
हाँ, जो केवल ज्ञान आदि है, जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, क्योंकि वो पर्याय है ना, वो भी तेरी नहीं है बिल्कुल, है ना। तो इस कारण से उनका उत्तरोत्तर उनका कैसा है महत्व बताया गया है बिल्कुल। तो उस प्रकार से निश्चय ने के 4 भेदों में भी महत्व की तुलना भी की जा सकती, वो भी उसमें भी वही है बेटा, पहले अशुद्ध निश्चय ने है, फिर एक देश शुद्ध निश्चय ने, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय और फिर परम शुद्ध निश्चय। बोल बेटा। दीदी उपचरित सद्भूत व्यवहार ने है जो, तो सुमति ज्ञान आदि लिया, तो सुमति सुश्रुत वो वाले भी आएंगे या सिर्फ कुमति पुश्रुत ही आएंगे? नहीं, छायोपसमिक हो ना तो कुमति वगैरह आएंगे, है ना, बिल्कुल। और छायोपसमिक सम्यक तो होना तो उसमें सुमति आएगा। छायोपसमिक भाव और छायोपसमिक सम्यक, तो समझ में आया, दोनों में अंतर पाया जाता है ना बेटा। अब यहाँ ये कहते हैं निश्चय को तो भूतार्थ और सत्यार्थ ही कहा गया है। भूत का अर्थ कैसे, विद्यमान, सत्य, है ना, अभी अपने देखा था ना समय सार में, तो ये सब कैसे भूत के ही अर्थ, और भूत का जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो उसको भूतार्थ कहते हैं बिल्कुल। तो यदि हम परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा देखें तो उसकी बात में कम या अधिक महत्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। वो तो न्यायाधिपति है, परम शुद्ध निश्चय का विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो तो कैसा है, न्यायाधिराज है, न्यायाधिपति है, उसका कोई निषेध, राजा का कौन निषेध करे, राजा का कोई निषेध कर सकता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार उनका अधिक महत्व का कोई प्रश्न होता ही नहीं है बिल्कुल। व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा गया है, क्योंकि उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि व्यवहार ने विषय किसको बनाता है, भेदों को। व्यवहार ने किसको विषय बना, भेद को, और वो भेद के विषय से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती नहीं है। इसलिए कैसा है, व्यवहार ने को क्या असत, अपने व्यवहार ने को क्यों असत्यार्थ कहा है, वो तो परमार्थ को बताने वाला है, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, फिर उसका निषेध क्यों किया गया है। हाँ, उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि, जो अपना प्रयोजन सुख है, उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए उसको अभूतार्थ और असत्यार्थ कैसा है कहा गया है। परंतु उसे सर्वथा सत्यार्थ मान लेने पर क्या होगा, निश्चयाभास नहीं हो जाए, राग द्वेष होते ही नहीं हैं, तो क्या अधर्म में लटकते हैं, वो किसमें होते हैं, तेरे में नहीं होते तो कहाँ लटकते हैं, ऊपर कहीं लटक रहे हैं हवा में, बिल्कुल हाँ, होते तो तेरे में है। तो सर्वथा उसका निषेध नहीं किया, छुड़ाने की अपेक्षा से कहा है रागादिक तेरे हैं, तेरा ही फॉल्ट है, तेरा ही दोष है, तेरे ही विकारी भाव हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु उसे सर्वथा असत्यार्थ मानकर निश्चयाभास न हो जावे, इसके लिए उसके भेद प्रभेदों का महत्व है, अर्थात कथनचित सत्यार्थपना भी बताया गया है। कथनचित क्यों कहा है सुहानी, कथनचित व्यवहार ने को सत्यार्थ क्यों कहा गया है। अपन एक एक विषय पे घटाओ बेटा, है ना, कि अगर हम ये माने कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने को हटा दो, ख़त्म करो यहाँ से, तो फिर क्या होगा, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, फिर तो फिर पशुओं जैसा व्यवहार हो जाएगा, कोई किसी के चाहे जिसके साथ चाहे जिसका संबंध हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। और अहिंसा परमो धर्म का भी पालन नहीं होगा। तो इसके कारण व्यवहार नय का भी कैसा है, कथनचित कैसा है, मतलब सत्यार्थ है, वो सर्वथा सत्यार्थ नहीं है बिल्कुल। और अगर एक देश इसको नहीं मानेंगे, अगर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का जो कथन किया गया उसको सर्वथा झूठा लाल के देंगे अपन, है ना, कि सर्वथा झूठा है, तो जो देह एक क्षेत्रावगाह, जो देह अपना है, अपन कहते हैं उसको, तो अणुव्रत महाव्रत किसके आश्रय से पलते हैं, अणुव्रत महाव्रत किसके आश्रय से पलते हैं, इसके आश्रय से तो पलते हैं ना। तो इस प्रकार से उसका भी कैसा है निषेध, इससे सबका बेटा अपना महत्व। कथनचित शब्द लगाया है ना, कि कथनचित सत्यार्थ है व्यवहार ने, तो कथनचित का अर्थ लगाना, कथनचित क्यों कहा गया है, वहाँ उपचरित किस है, सद्भुत है, राग आदि को अपना कहता है, वह छुड़ाने की अपेक्षा से है ना। और कैसा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने केवल ज्ञान आदि को कैसा है अपना कहता है बिल्कुल, है ना। तो वहाँ भी क्या प्रयोजन है कि वो केवल ज्ञान को कैसा अपना कहता है, कि प्रकट करने की अपेक्षा से है ना, वो
केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो प्रकट करने की अपेक्षा। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि यदि निश्चय ने के भेद प्रभेदों की तुलना की जाए तो जिसका महत्व कम है वह व्यवहार की कोटि में चला जाएगा। अपन ने देखा ना, एक देश शुद्ध परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध निश्चय क्या हो गया? व्यवहार हो गया। परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से एक देश शुद्ध निश्चय शुद्ध ने व्यवहार हो गया, और आगे व्यवहार हो गया बिल्कुल। तो इस प्रकार से व्यवहार की कोटि में चला जाता है। जिसका निषेध हो बेटा है ना, वो व्यवहार की कोटि में चला जाता है। अशुद्ध निश्चय के विषय को भेद करने की अपेक्षा से औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने कहा है। क्या कहा है? अशुद्ध निश्चय का विषय क्या होता है ना, रागादि को अपना के, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं मानी, ऐसा कहना बिल्कुल है ना। तो उसको कैसा है? व्यवहारने में उसको किस भेद में लिया है? औपचारो सद्भूत व्यवहारने में लिया है। सर्वाधिक वजन तो किस पर है? न्यायाधिराज, न्यायाधिपति, परम शुद्ध निश्चय नय बिल्कुल है ना। वो न्यायाधिराज है, राजा सबका निषेध कर सकता है, राजा का कोई निषेध कर सकता नहीं है बिल्कुल ना। तो न्यायाधिराज परम शुद्ध निश्चय का है, जिसके सामने निश्चय के तीनों भेद निषिद्ध होकर व्यवहारने को प्राप्त हो जाते हैं। असत्यार्थ या अभूतार्थ, यहाँ तक कह दिया बेटा। साक्षात शुद्ध निश्चय को, एक देश शुद्ध निश्चय को क्या कह दिया है? असत्यार्थ अभूतार्थ। किसकी अपेक्षा से? परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से बिल्कुल। अब व्यवहारने के भेद प्रभेदों की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है? व्यवहारने के चारों भेद, हाँ, अणिमा चार भेद कौन से हैं व्यवहारने के? देखो, गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन में आया था ना, अगर आप ये नए नहीं पढ़ते तो आपको समझ में आती है ये बात? नहीं आती ना। तो देखो, नए पढ़े तो आपको कैसा है, बात तुरंत ख्याल में आ गई है। तो व्यवहारने के चारों भेदों का विषय वस्तु तथा उसकी कथनचित सत्यार्थता पर विचार करने के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब निश्चय की दृष्टि से सभी व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, आत्मानुभूति में बाधक है, क्योंकि उसमें भेद प्रभेदों की चर्चा की गई है और आत्मानुभूति अभेद के आश्रय से होती है, तो इसलिए बाधक है, तो उसके भेद प्रभेद करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है सुहानी? आत्मानुभूति। बस, तो हमारा तो लक्ष्य आत्मानुभूति है ना। तो हम और व्यवहार नहीं कि जब ये अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है, इसका निषेध करना है, तो फिर आपने उसकी चर्चा ही क्यों की? अरे भैया, आत्मानुभूति प्रकट होती है तो भेद ज्ञान से होगी। तो कैसा है, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं बताता ना कि स्त्री पुत्रादिक मेरे तू अपना मानता है लेकिन तेरे नहीं है, तो ये भी तो आत्मानुभूति में सहायक है ना। चारों व्यवहार ने के चारों भेद भी कैसा है? सहायक है बिल्कुल। तो इस प्रकार से भेद प्रभेद करने की क्या आवश्यकता है? यदि उनकी विषय वस्तु का विवेचन करते समय उनकी उपयोगिता का संकेत भी किया जा चुका है, तथापि प्रत्येक भेद की उपयोगिता पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालना आवश्यक है कि क्या एक एक नए की क्या उपयोगिता है। प्रत्येक व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक तो होता ही है, मतलब निश्चय को बताने वाला होता ही है। कौन? व्यवहार नहीं बिल्कुल। तो अतः परमार्थ का ज्ञान कराना यही उसकी उपयोगिता है। किसकी? व्यवहार नहीं की। किसका ज्ञान कराता है? निश्चय ने का, परमार्थ का ज्ञान का। उतनी उसकी कैसी है उपयोगिता? बहुत सारे उदाहरण अपन दे चुके हैं, लिफ्ट का, ट्रेन का, टिकट का, है ना। बहुत सारे उदाहरण कैसे हम दे चुके। फिर भी यहाँ प्रत्येक भेद की अलग अलग उपयोगिता है, उसकी चर्चा है। औपचारिक असद्भुत व्यवहारने की उपयोगिता। औपचारिक मतलब दूरवर्ती, अनुपचारित मतलब निकटवर्ती। तो औपचारिक असद्भुत व्यवहारने से आत्मा के प्रदेश से भिन्न स्त्री, पुत्र, मकान आदि को अपना कहता है।
अनादि से अज्ञानी जीव बाह्य संयोग को तथा अपने को उसका कर्ता भोक्ता, मैं कैसा है, मैं कर्ता, स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरा कर्म, ऐसा कर्ता कर्म संबंध कैसा है स्थापित, मैं कर्ता शरीर मेरा कर्म, ऐसा कर्ता कर्म संबंध कैसा है स्थापित करता है। बिल्कुल। तो बाह्य संयोग को अपना और अपने को उसका कर्ता भोक्ता मानता है। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट बेटा इसका क्या है, क्या उपयोगिता लिख लो, बाह्य संयोगों से भेद ज्ञान कराने के लिए, ये उसकी उपयोगिता है। पहला पॉइंट लिख लो, उसमें जहाँ लिखा ना औपचारिक असद्भुत व्यवहारने की उपयोगिता ना, उसके नीचे ही पॉइंट डाल लो 1 नंबर करके कि बाह्य संयोगों से भेद ज्ञान कराने के लिए। रात को ही बेटा अपना नोटबुक, अपना ये पेन पेंसिल, हाँ तनिष्का तुम क्यों नहीं लिख रही हो, हाँ? बाह्य संयोगों से भेद ज्ञान कराने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या उपयोगिता है, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं की, ये बाह्य संयोगों से कैसा है भेद ज्ञान कराता है। स्त्री पुत्र पुत्रादिक मकान मेरे हैं ऐसा मानता है, उससे कैसा है ये भेद ज्ञान कराता है कि ये व्यवहार है, व्यवहार से कहे जाते हैं मेरे हैं नहीं हैं। बिल्कुल। तो उपचरित असद्भुत व्यवहारने से आत्मा के प्रदेशों से भिन्न स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना कहता है, मतलब चेतन को भी कहता है बेटा, अचेतन को भी कहता है। स्त्री पुत्र पुत्रादि चेतन है लेकिन मेरे क्षेत्र से भिन्न है, तब उनको भी कहता है। और मकान दुकान पैसा रुपया पैसा आदि को भी अपना कहता है। बिल्कुल। तो चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ दोनों को कैसा है अपना कहता है। बिल्कुल। और अनादि से अज्ञानी जीव बाह्य संयोगों को अपना तथा अपने से उसका कर्ता भोक्ता मानता ही है। अज्ञान अवस्था में अज्ञान विधाता है जिसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से अतः उन्हें अपना कहकर उनके प्रति अपना राग का ज्ञान कराते हैं। बिल्कुल। ये मेरे हैं ऐसी कैसी एकत्व बुद्धि, ये मतलब मैं इनका हूँ ऐसी एकत्व बुद्धि, और ये मेरे हैं ऐसी कैसी ममत्व बुद्धि करता है। बिल्कुल। इस राग स्वयं तो अनुभव में आता है, परंतु दूसरों को तो स्त्री पुत्रादि के प्रति हमारी रागात्मक चेष्टा, वाणी, शरीर आदि की क्रिया भी दिखाई देती है। अब कभी फ्रेंड्स मिलो, आप लोग यहाँ से चले जाओगे, फिर मिलोगे तो कितनी प्रसन्नता होगी, हाथ मिलाओगे, गले मिलोगे, ये करोगे, तो ये कैसे वो शरीर की क्रिया से आपका प्रेम का प्रदर्शन होता है। बिल्कुल। अपना कोई इष्ट हो और अपन कैसे हैं, बिल्कुल गले मिल लेते हैं, है ना, हाथ मिला लेते हैं, गले मिल लेते हैं। तो ठीक है, बाह्य चेष्टा से रागात्मा का प्रदर्शन होता है। परंतु स्त्री पुत्र पुत्रादि के प्रति रागात्मक चेष्टा अथवा वाणी और शरीर आदि की क्रिया से, बिल्कुल है ना, वैसे देखो तो कहीं जगह बैठो ना तो जगह नहीं हो ना, और कोई जगह है बोले नहीं है, पसर के बैठ जाएगा। और देखा अपनी बहन आ रही है, अपनी फ्रेंड आ रही है, नहीं नहीं आ जाओ जगह है ना, और समेट के बैठ जाएगा। तो ये रागात्मक चेष्टा, रागात्मक चेष्टा किसको कहते हैं, इसको बेटा रागात्मक चेष्टा कहते हैं। बिल्कुल। और वाणी के द्वारा बोलना, आ जाओ आ जाओ, तो इस प्रकार वाणी और शरीर आदि की क्रिया दिखाई देती, और उनमें से वो कहते हैं ना कि दिल में जगह हो तो सब दूर जगह हो जाती है, और उनसे ही उन्हें उन पदार्थों से हमारे रागात्मक संबंध का कैसा है ज्ञान होता है। बिल्कुल। अब देखो दूसरा, पहला पॉइंट तो क्या हुआ, बाह्य संयोग, दूसरों लिखो लौकिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। सेकंड पॉइंट ना जो पैराग्राफ है ना उसके ऊपर लिख लो कि औपचारिक असद्भुत व्यवहारने की क्या क्या उपयोगिता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ था, बाह्य संयोग से भेद ज्ञान। सेकंड पॉइंट लौकिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। कौन नहीं लिख रहा है, लौकिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, कौन नहीं लिख रहा है, असमता, तुम और तनिषा है ना, और आकृति तुम भी नहीं लिख रही हो ना, हाँ 3 बार लिखा। स्तुति लिखा बेटा।
अब यहाँ ये कहते हैं यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि मतलब लौकिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए भी इस नए की कैसी है उपयोगिता है, बिल्कुल, है ना। बोले ये मकान मेरा है ना, ऐसा ये कहता है, और कि नहीं मकान मेरा है ही नहीं, बिल्कुल, है ना। सब व्यवहार में से सब झूठा लाल है, तो कोई भी आके कब्जा कर लेगा। फिर अच्छा ये बताओ रजिस्ट्री किसके नाम पे करवाएंगे है ना, मेरा नहीं है, तो अगर ये व्यवहार नहीं कहता तो रजिस्ट्री किसके नाम से होगी, है ना, जिसका है उसी के नाम से होगी ना, तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से, है ना, और कोई अपना ट्रस्ट का फ्लैट लिया हो और अपना कब्जा करने की कोशिश करे, मैं खाली नहीं करूँगा, है ना, तो इस प्रकार से कब्जा करने की कोशिश करे, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए अपनी, है? अपन धार्मिक लोग हैं, अपनी ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, है? अरे वॉलेंट्री, मैं तो बेटा यहाँ से गई थी ना जब छोड़कर, तो मेरा रूम और ये लॉक करके मेरे को विमल जी बोले दीदी चाबी आप अपने साथ लेकर जाना। मैंने कहा नहीं, ट्रस्ट की चाबी मैं क्यों नहीं लेके जाऊँगी, चोरी का दोष लगेगा मेरे को। भाई साहब ने मुझे बोला तो भी मैं लेकर नहीं गई, और चुपके से अनिल जी को फ्लैट में दे गई थी चाबी। मैंने कहा मैं नहीं ले जाऊँगी ट्रस्ट की चाबी। तो इतना तो अपनी नैतिकता होनी चाहिए। और फ्लैट में बोले हम खाली नहीं करेंगे, ताला लगा जाएंगे। ट्रस्टी ने कहा ताला तोड़ देंगे हम तुम्हारे पास राइट्स तो क्या हमारे पास राइट्स नहीं है, बिल्कुल। हाँ, फिर ऐसी अपनी प्रवृत्ति होनी चाहिए। कितनी अपनी पवित्र बेटा, जब तक अपना जीवन पवित्र नहीं होगा ना, ये सम्यक का बीज नहीं होगा, ये धर्म की बातें अपने अंदर नहीं उतरेगी। भूमि पवित्र होना चाहिए, तब ये धर्म की बातें अपने अंदर उतरेगी, बिल्कुल। नहीं तो धर्म अपने अंदर आप कितना भी पढ़ लो, सुन लो बेटा, है ना, कितना भी भगवान का प्रक्षाल कर लो, पूजन कर लो, जीवन में धर्म नहीं उतरा, उसको अपने जीवन में अपना लौकिक जीवन नीति न्यायपूर्वक नहीं हुआ, तो ये धर्म अपने अंदर उतरेगा ही नहीं बेटा। तो इस प्रकार यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से हमारा शरीर आदि, और 80,000 रुपये लिए ऊपर से बताओ, दान का पैसा अपने को लेना चाहिए। हाँ? इधर तो दान दे रहे हो तुम, हाँ, वहाँ कलश वलश चढ़ा के दान दे रहे हो, बिल्कुल। और इधर हाँ, कैसा जीवन बेटा अपना होना चाहिए, कितना नीति न्यायपूर्वक अपना जीवन होना चाहिए, बिल्कुल। यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से हमारा शारीरिक और पर पदार्थ से किसी भी प्रकार का निश्चय से, तो किसी भी नास्ति सर्वोपि संबंध, हमारा किसी के साथ कोई संबंध है ही नहीं। तथापि व्यवहार ने जगत तो संबंधों की आधारशिला पर ही टिका है। भाई पिता के डेथ हो जाए तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, अगर पुत्र पुत्रादि को अपना नहीं कहेंगे तो बेटा, हाँ, तो फिर किसको मिलेगी? फिर तो झगड़े हो जाएंगे, सब लोग मेरा मेरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार भी, है ना। अगर पुत्र मेरा नहीं हो, ऐसा व्यवहार से बेटा नहीं कहा जाए, तो बताओ लौकिक व्यवस्था कितनी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए लौकिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये किसी औपचारिक असद्भूत व्यवहार नय की उपयोगिता है, बिल्कुल। क्योंकि व्यवहारिक के सब सारे संबंध आधारशिला, है ना, तो व्यवहार से ही है। स्त्री पुत्रादि, चेतन मकान, अचेतन नगर ग्राम आदि मिष्ट पदार्थों के साथ हमारा संबंध की आधार पर ही परिवार, कुल, गोत्र, जाति, रिश्ते, नाते आदि का कैसा है व्यवहार चलता है, बिल्कुल। अपना ग्राम, भाई हमारा ग्राम, हमारा नगर, है ना। भाई आधार कार्ड किसके आधार पे बनेगा बताओ। अगर अपन बेटा ये नहीं कहेंगे, है ना, कि भाई मेरा मकान, मेरा एड्रेस, ये वो, तो फिर आधार कार्ड पे एड्रेस क्या लिखेंगे? हाँ? तो लौकिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी, इसलिए भी कैसा है ऐसा व्यवहारने का कैसा है महत्व है। परिवार, कुल, गोत्र, जाति, रिश्ते, नाते आदि का व्यवहार, शादी में भाई मामा ही मायरा लाता है, नहीं कोई मेरे नहीं है, तो फिर क्या होगा तो लौकिक व्यवस्था की दृष्टि से देखो तो आपकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी अगर हमने ये औपचारिक असद्भूत व्यवहारने को सर्वथा निषेध कर दिया तो। कथनचित निषेध है, लेकिन सर्वथा निषेध कर दिया तो, बिल्कुल। इसी परिचय के निमित्त से एकत्व बुद्धि उत्पन्न होने से राग द्वेष की संतति, संतति मतलब परंपरा, है ना। भाई हमने अपने पुत्रादि को किया, फिर वो उसके पुत्रादि को करेंगे, फिर ये सब
राग देश की कैसी परंपरा संतति संसार बढ़ता है। दो जातियाँ कबीले राज्यों है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और दो जातियों के सब कबीले अलग अलग होते ना भैया, अपना भी अपना जैन कॉलोनी है ना, लोग कहते हैं भाई पंजाबी बाग ये सब ऐसे भेद करते हैं ना अपन बिल्कुल। तो जाति की अपेक्षा से है ना, और राज्यों की अपेक्षा से है ना, भाई ये मध्य प्रदेश है ना, तो ये कैसा है, राजस्थान है, ये यूपी है, इसके प्रकार से सब भेद। देश में मैत्री या युद्ध का आधार भी यही व्यवहार होता है बिल्कुल। श्वेतांबर दिगंबर है ना, ये सब भेद किए ना, तो कौन से ये औपचारिक व्यवहार नहीं बिल्कुल। अब कहते तीसरा पॉइंट, अणुव्रत महाव्रत का पालन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अणुव्रत और महाव्रत का पालन होता है। लिख लीजिए आप, अणुव्रत और महाव्रत का पालन हो। यदि इस व्यवहार को, ये पॉइंट्स याद रखना, मैं अभी आपसे पूछूंगी कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की क्या उपयोगिता है। हाँ तनिष्का, मैंने क्या कहा, उपचरित व्यवहार नहीं की क्या उपयोगिता है, इसके पॉइंट्स से ना, तो मैं पॉइंट्स पूछूंगी ना, याद रखना। अणुव्रत महाव्रत का पालन हो, लौकिक संस्कृति और सभ्यता का पालन हो। यदि इस व्यवहार को यथार्थ रूप से स्वीकार न किया जाए तो हमारी संस्कृति सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। हम बोलते मेरी स्त्री स्व स्त्री, तो स्व स्त्री पर स्त्री का व्यवहार ही लुप्त हो जाएगा, फिर तो पशुओं जैसा जीवन हो जाएगा बिल्कुल। और सभ्यता लुप्त हो जाएगी, सदाचार और व्यभिचार का कोई भेद नहीं रहेगा, जिससे मनुष्य का जीवन भी कैसे पशुओं जैसा हो जाएगा। क्योंकि चोरी परिग्रह आदि पापों का तथा इसके त्याग रूप अणुव्रत महाव्रत का विधान भी लुप्त हो जाएगा। भाई अणुव्रत किसको कहते हैं, 5 पापों का एक देश त्याग, वो क्या है, अणुव्रत है। और 5 पापों का सर्वथा त्याग, उसको क्या कहते हैं, महाव्रत। तो किसके आधार पर पलेंगे ये, अगर हमने औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने का निषेध कर दिया तो किसके आधार पर पलेंगे ये ना। भाई लोग सब कैसा है, 5 पाप ना, कषाय परिग्रह इत्यादि, तो इनका भी त्याग रूप को अणुव्रत कहते। अब कैसे, जब मेरे है ही नहीं तो त्याग की बात क्यों करें। महाव्रत में सब स्त्री पुत्र पुत्रादि सब छोड़ देते ना बेटा, परिग्रह 24 भेद, बोले जब मेरे थे ही नहीं तो फिर मुनिराज ने त्याग किया, तो महाव्रत भी नहीं पलेंगे और अणुव्रत भी। स्व स्त्री में संतोष है ना, अणुव्रत ब्रह्मचार्य अणुव्रत है ना, कि मात्र अपनी ही स्त्री से संबंध, बाकी और सब स्त्रियों का माता बहन के समान। जगत की जितनी स्त्रियां हैं ऐसा अणुव्रतिधारी के साथ ब्रह्मचर्य का अणुव्रत पालन करता है वो बिल्कुल, तो वो भी विधान होगा नहीं बिल्कुल। आगे चौथा पॉइंट, प्रथमान योग चरणान योग की सिद्धि भी इसी से होती है। लिखो, प्रथमानुयोग और चरणान योग की सिद्धि भी इसी नय से होती है। आप लोग को टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना बेटा, याद करते रहना ना, विषय लंबा है ये है ना, तो एकदम से फिर इतनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बिल्कुल अब आपको जब भी टाइम मिलता है, जैसे अब आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, आप कल स्कूल है, हाँ बराबर, तो जैसे आज छुट्टी, अब 3 दिन की अपनी कंटिन्यू छुट्टी हो गई है ना, तो उसका यूटिलाइज़ करना है ना, समय बर्बाद नहीं करना, शुरू से थोड़ा थोड़ा प्रश्नोत्तर के रूप में सब पढ़ते रहना बिल्कुल। तो प्रथमान योग चरणान योग की सिद्धि भी इसी से होती। इस प्रकार औपचारिक असद्भुत व्यवहार न केवल व्यवस्थित लोक व्यवहार का नियामक है, अपितु प्रथमान योग और चरणान योग का व्याख्यान पद्धति का आधार भी यही है। वे आदिनाथ भगवान की कैसी है, अपने राजा ऋषभ देव की 2 पुत्री, और यहाँ तक भी कह देते भगवान की 2 पुत्रियाँ, ऐसा भी कह देते। ठीक है, भूत नैगम ने ऐसे कहा जाए, उसमें कोई विरोध नहीं है, भूत में थी ना पुत्रियाँ,
अगर हमने ऐसा कह भी दिया कि आदिनाथ भगवान की भगवान की पुत्रियाँ होती है क्या? नहीं होती, फिर भी हमने ऐसा कह दिया, हाँ, तो क्या लगा देना? भूत नैगम्य से। जैसे अभी कैसे हैं जज साहब अब रिटायर हो गए हैं, अब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर भी क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं ना। तो किसके कारण? अभी तो कोर्ट नहीं जाते ना, तो भूत नैगम्य के हिसाब से कहा गया है। तो इस प्रकार प्रथमान योग और चरणान योग का किसी व्याख्या विधान। चरणान योग में कोई जीव है ही नहीं बिल्कुल, तो त्रस्त स्थावर जीव की रक्षा का क्यों करे? बिल्कुल, है ना, ये है ही नहीं, जीव है ही नहीं बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसकी आधारशिला भी प्रथमान योग और चरणान योग की व्याख्यान पद्धति का आधार भी पारमार्थिक वस्तु स्वरूप न होने से इसे क्या कहा है? असद्भुत। वो बेटा अपने चर्चा कर ली ना कि एक नए में अपने चर्चा करी ना, उपचरित क्यों लगाया, असद्भुत क्यों लगाया, व्यवहार क्यों कहा, नए क्यों कहा। तो इस प्रकार पारमार्थिक वस्तु स्वरूप न होने से यद्यपि इसे असद्भुत कहा गया है, क्योंकि सत्य नहीं है ना। स्त्री पुत्र प्रतीक मेरे हैं क्या? मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं, तो फिर क्यों चले जाते हैं छोड़ के? तो इस पर तथापि यह सर्वथा असत्य नहीं है बिल्कुल। एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना शरीर और अपना, बिल्कुल। इसके वचन और क्रिया की व्यवहार करने से असत्य नाम का पाप नहीं लगता। मैंने कहा शरीर मेरा है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ गया है, इसमें आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। तो क्या अन्वया झूठ नहीं अपन बोल रहे हैं? अपन झूठ नहीं बोल रहे हैं। शरीर मेरा, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हो गया है, तो फिर अपन झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोले आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भाषा व्यवहार की होगी और भाव कैसा है? निश्चय का होगा, बिल्कुल, है ना। तो फिर कोई कह दे वहाँ कोई पड़ोस में खड़ा, क्यों तुमने नए नहीं पढ़े? अपने पढ़े ना कि शरीर मेरा नहीं, झूठ क्यों बोल रही हो? सच बोलो डॉक्टर साहब के सामने कि डॉक्टर साहब शरीर को फीवर आ गया। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, भाषा कैसी है? सब व्यवहार की ही चलेगी, बिल्कुल। इसमें लिखा ना अनुसार वचन और क्रिया, दो बात ली है। वचन और क्रिया का व्यवहार करने से असत्य नाम का पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल। अपितु इनको मैं या मेरे रूम में से ये ले आना, तो दीदी रूम आपका है क्या? अगर मैंने ऐसा बोला है तो मुझे झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल। यद्यपि इसकी मर्यादा का उल्लंघन पापों का जनक है। मर्यादा का उल्लंघन मतलब हाँ, मान्यता में बेटा, है ना। तो हाँ, यदि मोक्ष मार्ग में से परमार्थ मानकर सर्वथा मान ले, ये सर्वथा शरीर मेरा ही है, बिल्कुल ऐसा मान ले, तो फिर ये छोड़ के जाता क्यों है? राग क्यों बनता है? अभी कल ही परिचित थे इंदौर में हार्ट के डॉक्टर, कल उनकी डेथ हो गई। तो भाभी से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई है। हार्ट के डॉक्टर थे। देखो हार्ट के डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सके। एक धर्म की विद्या ऐसी है बेटा जो अपन अपने पे प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर का इलाज, कान आँख नाक कान का डॉक्टर को स्वयं का ऑपरेशन नहीं कर सकता बेटा। वकील होगा तो स्वयं का केस नहीं लड़ सकता। ये लौकिक की विद्या है, ऐसी विद्याएं हैं सुहानी, है ना। ये कैसी विद्याएं हैं जो अपने पे इसका उपयोग नहीं होगा। और एक धर्म की कला ऐसी है जो अगर आप सीख गए तो आप कैसे हैं इसमें अपने पे प्रयोग करके आप कैसे सुखी हो सकते हो। और बाकी लौकिक की कैसी है, जितनी भी आपकी विद्याएं, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो वो अपने लिए। इसलिए तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान इसलिए कहा गया है। तो इस प्रकार यदि मोक्ष मार्ग में से परमार्थ मानकर अपने स्वरूप का पर के साथ संबंध रूप अनुभव किया जाए तो क्या होगा? मिथ्यात्व होगा। बिल्कुल माना जाए तो मिथ्यात्व। इस शरीर को है ना अपना मानना बेटा वो मिथ्यात्व है, अपना कहना मिथ्यात्व नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से इस संबंध का लक्ष्य किया जाए तो राग द्वेष होते, परंतु उसे यथार्थ जानना सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होने से यह मोक्ष मार्ग में जाना हुआ कैसा है? प्रयोजनवान है। मतलब है ना, व्यवहार को परमार्थ मानने से मिथ्यात्व होता है ना। व्यवहार का प्रतिपादन करने से बेटा मिथ्यात्व नहीं होता है। शुभ राग से मोक्ष मार्ग का सर्वथा अभाव
क्योंकि वह परमार्थ से बंध का कारण नहीं है। क्या कहा? शुभ राग मोक्ष मार्ग का सर्वथा भाव। शुभ राग का मोक्ष मार्ग में सर्वथा भाव है। क्यों? बंध का कारण है, संसार का हेतु है, संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, इसलिए परमार्थ में उसका सर्वथा अभाव है, क्योंकि वह परमार्थ से बंध का ही कारण है। जिस अपराध से किसी ने मर्डर किया हो और वो जेल गया हो, अब जेल से छूटना हो तो क्या करे? वापस मर्डर करे। ऐसा हो सकता है? जो जेल जाने का कारण हो वो जेल से छूटने का कारण नहीं हो सकता। जो शुभ भाव बंध का कारण है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जो शुभ भाव बंध का कारण है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बिल्कुल, तो बंध का कारण है। अतः इस अपेक्षा से, कौन से छूटने की अपेक्षा के कारण, उसे मोक्ष मार्ग कहना औपचारिक असद्भुत व्यवहारने का कथन भी कहा जाता है। तो अपन ने कैसे व्यवहार, औपचारिक असद्भुत व्यवहारने की क्या क्या उपयोगिता है ना, उसको अपन ने पॉइंट से समझा है। बिल्कुल, देखो राजी ने सबसे पहले हाथ, हाँ बताओ राजी। सबसे पहले सब, हाँ माइक दो बेटा। दीदी सबसे पहला पॉइंट ये था कि बाह्य संयोगों से भेद ज्ञान कराने हेतु। हाँ बराबर। और फिर सेकंड पॉइंट है कि लौकिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसलिए। फिर थर्ड है अनुव्रत और महाव्रत का पालन हो। पालन होता है। और चौथा पॉइंट है कि प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की सिद्धि भी इसी ने से ही होती है। तो अपने ये 4 पॉइंट याद करें बेटा कि औपचारिक असद्भुत व्यवहारने की क्या क्या उपयोगिता पाई जाती है। ये 4 पॉइंट्स अपन ने कैसे हैं ध्यान में रखे। अब उसकी कैसी है शेष चर्चा अपन कैसी है। अब अनुपचारित असद्भुत व्यवहारने की क्या उपयोगिता है, इसकी चर्चा कैसी है अपन शाम की क्लास में अपन करेंगे। वो वाला बोल लो, नय को न लेस, जे वस्तु साधक है तेहु तहाँ बाधक है। बाकी राग देश की दशा की कौन बात है? बाकी राग देश की दशा की कौन बात है? बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। आत्मवन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य नामक महान ग्रंथ की